जय श्री राम। तो भक्तजन, सनातन धर्म की कहानियों और शिक्षाओं की इस कड़ी में जो आज की कहानी है वो है प्रभु श्री राम के जीवन से। कैसे वो बताते हैं कि उनको भी एक अभिमान था और वो राम बनने पर टूट गया। आप सबको पता ही है कि कैसे अपने जीवन में प्रभु श्री राम ने हमें बार बार सिर्फ एक बात की शिक्षा दी है कि अहंकार जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। वो रावण का अहंकार ही था जो कि उसके विनाश का कारण बना। राम के जीवन में कितनी ही सुंदर कथाएं हैं जो कि हमें बताती हैं कि स्वयं भगवान होते हुए भी वो दूसरों के सामने झुकते और मदद मांगते थे। जिस समुद्र को लक्ष्मण का एक बाण सोख सकता था, उसके सामने प्रभु श्री राम 3 दिनों तक विनय करते रहे ताकि लंका जाने का रास्ता बन जाए। तो आज ऐसी ही कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हमारी कथा की ओर। बात उस समय की है जब हमारी पृथ्वी नहीं बनी थी। समझ रहे हैं, नहीं बनी थी। हर तरफ सिर्फ जल ही जल था। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की अपनी शैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। अचानक से उनका दूसरा पैर थोड़ा बाहर आ गया और जल से छूने लगा। तभी एक कछुए की नजर उनके पैर पर पड़ी। कछुए ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं प्रभु के पैर छू लूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वो उनके पैर की तरफ बढ़ा, लेकिन शेषनाग जी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने कछुए को वहां से भगा दिया। कुछ समय बाद जब शेषनाग जी का ध्यान उधर नहीं था तो कछुए ने फिर से प्रयास किया और प्रभु के अंगूठे की ओर बढ़ा। उस तरफ बढ़ते ही मां लक्ष्मी की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने फिर से उस कछुए को वहां से भगा दिया। इसके बाद भी कछुए ने अनेकों प्रयास किए, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। युग बीतते रहे, लेकिन उसका ध्यान निरंतर प्रभु के चरणों पर ही था। और तो और उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी, उसमें तपोबल आ चुका था। तब तक मधु कैटभ का वध हो चुका था और पृथ्वी बन चुकी थी। तो यह सब कैसे हुआ था, वो कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अब तक दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके कछुए को पता था कि प्रभु अब श्री राम का रूप लेकर धरती पर आ गए हैं और उनके साथ शेषनाग जी लक्ष्मण के रूप में और माता लक्ष्मी सीता मैया के रूप में उनके साथ पधार चुकी हैं। उसको पता चल चुका था कि प्रभु श्री राम को नदी पार करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो कछुआ केवट बनकर वहां पहुंच गया। अपने तपोबल और दिव्य दृष्टि से वो प्रभु श्री राम के मर्म को भी जानता था, जैसा कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में उनके मुख से कहलवाया भी है। कहीं तुम्हार मर्मू मैं जाना। अब वो यहां से इस बार ये निश्चय करके ही आया था कि किसी भी तरह मैं प्रभु के चरण स्पर्श करके ही जाऊंगा। उसे याद था कि शेषनाग जी के फफकारने से डरकर वो भाग गया और वहीं शेषनाग जी अब लक्ष्मण के रूप में हैं और एक बाण चलाकर उसका वध कर सकते हैं। लेकिन इस बार वो ये अवसर छोड़ने को तैयार ही नहीं था, भले ही उसके प्राण ही चले जाए। तो वो केवट के रूप में नदी किनारे प्रभु की राह देख रहा था, जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम केवट संवाद का वर्णन करते हुए लिखा। जब राम नदी के पास पहुंचे तो केवट ने कहा, हे नाथ, मैं सिर्फ आपके चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, आपसे पार उतराई भी नहीं लूंगा।
आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध, मैं आपसे सच कह रहा हूं, भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, लेकिन मैं जब तक आपके पैर नहीं पखार लूंगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। इसका तुलसीदास जी ने इतना अच्छा वर्णन किया है। और आगे लिखा है, जब केवट ने एक ऐसी अटपटी बात कही कि मैं आपको पार नहीं पहुंचाऊंगा जब तक प्रभु श्री राम के पांव नहीं धो लेता, भले ही लक्ष्मण जी मुझे मार दें। ये बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हंसते हुए लक्ष्मण और मां जानकी की ओर देखा, मानो कह रहे हो कि पहले तो ये मेरा अंगूठा छूने की कोशिश कर रहा था, अब ये दोनों पैर पकड़ने पर अड़ा हुआ है, बताओ क्या करें। जब प्रभु ने अनुमति दे दी और केवट ने उनके पैर धोकर चरणामृत का पान कर लिया, तो उसके मन में इच्छा हुई कि लगे हाथों अपने पितरों को भी मुक्ति दिला दे। सही तो है। इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि प्रभु के एक पैर धोकर उसने कहा कि प्रभु अब आप दूसरा पैर दें। अब जब वो दूसरा पैर धो रहा था तो प्रभु के पहले पैर पे धूल लग गई, तो उसने कहा मैं इसे फिर से धो देता हूं। अब वो एक पैर धोता और उस जल से अपने पितरों का तर्पण करता और फिर दूसरा धोने लगता। अब आप कल्पना कीजिए कि कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा वो, जिसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी बताते हैं कि केवट एक एक पैर को 7-7 बार धोकर पखारता है। उसकी इच्छा थी कि प्रभु उसके सर पर हाथ रख दे, तो केवट कहता है कि प्रभु आपके चरणों पर बार बार धूल लग जा रही है, आप ऐसा करें कि धुलने के बाद एक पैर कठौती में रख दें, तो मैं आपका दूसरा पैर धो लेता हूं। अब प्रभु को सब समझ तो आ रहा था, प्रभु तो लीला कर रहे थे। तो अब यही बात देखते हुए प्रभु कहते हैं कि केवट एक पैर कटौती में और दूसरा तुम्हारे हाथ में गया तो मैं तो गिर सकता हूं। तो केवट कहता है कि प्रभु आप अपने हाथों से मेरा सर पकड़ लीजिए। इस तरह से चतुर केवट ने प्रभु के हाथ से भी आशीर्वाद ले लिया। जरा सोचिए क्या दृश्य रहा होगा वो, एक पैर कटौती में और एक पैर हाथ में, और प्रभु के दोनों हाथ केवट के सर पे। जैसे कोई छोटा बच्चा जब स्नान करता है तो दोनों हाथ माँ के सर पर रख लेता है जिससे वो गिरे नहीं। और तब भगवान कहते हैं कि केवट आज तक मैं भी अभिमान में था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, लेकिन आज ये पता चल गया कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचा सकता है। तो भक्तजनों, इस कहानी से पता चलता है कि अभिमान व्यर्थ है, ये सिर्फ विनाश का कारण बन सकता है, जैसे कि रावण के साथ हुआ। और यह भी पता चलता है कि भक्त जब प्रभु के पास पहुंच जाता है तो सिर्फ वो नहीं, उसके पितरों को भी उसका पुण्य मिलता है, उनके भी पाप कट जाते हैं। तो बोलिए जय श्री राम।